लव लाइन्स ऑडियो बुक्स लेकर आया है एक दिल को छू लेने वाली स्लो बर्न अरेंज्ड मैरिज रोमांस कहानी। अब तक आपने ये जाना कि दो अजनबी, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग, आर्या और आरव, एक शाम दिल्ली की हल्की ठंड में पहली बार मिले। शर्म, झिझक और कुछ ऑकवर्ड पलों के बीच उनकी पहली मुलाकात ने दोनों के भीतर एक बहुत ही हल्की लेकिन सच्ची गर्माहट छोड़ दी। फिर शुरू हुआ रिश्ता, फोन कॉल्स, औपचारिक बातें, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आरव की एक ईमानदार अपॉलजी जिसने पहली बार दोनों के बीच की दूरी को पिघलाया। शादी की तैयारियों में लहंगे की परेशानी, कार्ड्स की चिंता, मेहंदी की हंसी और उन सबके बीच दो दिलों का डर, उलझने और एक दूसरे को समझने की कोशिश। शादी से ठीक पहले मंदिर के रास्ते हुई उनकी छोटी सी बातचीत दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी, जहां उन्होंने पहली बार अपने अपने डर, अपनी सच्चाई और अपनी कमजोरियां बांटी। और शादी की रात के ठीक पहले दोनों खिड़की के पास खड़े थे, एक ही सोच के साथ कि अलग होने के बावजूद शायद वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज उनका विवाह का दिन है, वही दिन जिसकी हलचल चारों तरफ है, ढोल, दीप, फूलों की खुशबू और परिवार की उत्सुकताएं। पर इस चमकते माहौल के बीच दोनों के दिलों में एक सी धड़कन है, न डर न घबराहट, बस एक सवाल, क्या हम इस नए सफर में एक दूसरे का हाथ सच में थाम पाएंगे? जब आर्या दुल्हन बनकर पहली बार आई और आरव ने उसकी ओर देखा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस अरेंज मैरिज को पहली बार एक सच्चे रिश्ते की खुशबू दी। आज दो अजनबी नहीं मिल रहे, आज दो दिल अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है चैप्टर 4 की कहानी, जहां शादी के शोर के बीच दो लोगों के मन की खामोशियां धीरे धीरे एक ही लय में धड़कना सीखती हैं। चैप्टर 4, शादी का दिन, दो दिलों का सफर शुरू। रात थमी, सुबह धीरे धीरे अपनी रोशनी फैलाती रही। शादी का दिन आ चुका था, वही दिन जिसका इंतजार दोनों परिवार महीनों से कर रहे थे, वही दिन जिसका भार दोनों दिलों पर धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। आर्या की आंख सुबह जल्दी ही खुल गई। उसने खिड़की के पर्दे हटाए तो बाहर की हवा में उत्साह की हल्की गंध साफ महसूस हुई। शहर की आवाजें भी जैसे आज कुछ अलग थीं, हल्की, चमकदार, रौनक से भरी हुई। उसके कमरे में चारों तरफ मेहंदी की मीठी खुशबू पसरी थी। ड्रेस, गहने, फूलों का गहना, चमकते चूड़ियों के सेट, सब अपनी जगह पर सजे थे, जैसे किसी कहानी की नायिका के आने की तैयारी हो। पर उसके दिल में कोमल सी बेचैनी थी, हल्की सी धड़कनें जो बार बार पूछती थी, क्या मैं सच में तैयार हूँ? क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है? क्या मैं उसके साथ जीवन जी पाऊंगी जैसे वो चाहता है? पर इस दिन पीछे हटना संभव नहीं था। न वो चाहती थी, न ये समय चाहता था, बस मन खुद से जूझ रहा था। जब श्रृंगार की शुरुआत हुई, आर्या के चेहरे पर शादी का लाल रंग धीरे धीरे खिलने लगा। उसकी सहेलियां पीछे खड़ी ठहाके मारकर बोल रही थीं, अरे देखो, आज कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हन। आज तो आरव तुम्हें देखते ही रह जाएगा। आर्या बस मुस्कुरा देती। उसके होठों पर हंसी थी, पर दिल में बर्फ सी झिझक। दर्पण में अपनी छवि देखते हुए वो खुद को पहचान नहीं पाई। ये वही साधारण शांत स्वभाव की लड़की थी या कोई और, जो इस दिन की चमक में ढल गई थी। उधर आरव कमरे के कोने में बैठा था, सेहरा और साफा बांधते हुए उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थी। पर वो न धूप से न भीड़ से घबराया था। उसके भीतर भी वही प्रश्न था, क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा? क्या मैं उसकी उम्मीदों पर उतर सकूंगा? क्या मेरे शब्दों की कमी उसे तकलीफ ना दे? वो शांत बैठा था, पर मन तूफान के बीच खड़ा था। शाम ढली, रोशनी जगमगाई और बारात के संगीत ने माहौल को भर दिया। सहेलियां, रिश्तेदार, बच्चे सब उत्साह से भरकर नाच रहे थे। ढोल की थाप, शहनाई की मधुर धुन और फूलों की बारिश के बीच आरव घोड़ी पर चढ़ा, शालीन, शांत, अपने तरीके से मुस्कुराता हुआ। पर उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी, शायद उस लड़की को जिसके साथ वो आज एक नई दुनिया बसाने जा रहा था। जब आर्या मंडप में आई तो चारों तरफ फूलों की हल्की खुशबू फैल गई। उसका लहंगा दीप सा चमक रहा था, आंखें काजल से सजी थीं और चेहरे पर संकोच की एक महीन परत छाई थी। जैसे ही उसने नजर उठाई, आरव उससे टकरा गया। कुछ पल दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। भीड़, संगीत, हंसी सब पृष्ठभूमि में खो गया, पर दोनों की आंखों में एक ही चीज साफ उभर रही थी, विश्वास नहीं, पर एक कोशिश। शायद यही कोशिश उन दोनों को धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर ले जाएगी। फेरों की शुरुआत हुई, मंत्रों की ध्वनि हवा में तैरने लगी, पवित्र, गहरी, स्थिर। आर्या और आरव चुपचाप बैठे रहे, हाथ जोड़कर, पर मन एक दूसरे से कुछ पूछता रहा। हर फेरा मानो उनके भीतर कुछ लिख रहा था, एक वचन, एक बंधन, एक स्वीकार। जब 7 फेरों के बीच आरव ने आर्या का हाथ थामा, उसकी उंगलियां ठंडी थीं, डर, संकोच, अनचिन्ही भावनाएं। और आरव की पकड़ गर्म थी, जैसे कह रही हो, मैं हूँ अगर तुम डरती हो तो। आर्या ने पहली बार उसकी उंगलियों की वो गर्माहट पूरे मन से महसूस की। उसके भीतर कोई चुपसी परत पिघलने लगी। विवाह संपन्न हुआ, अब रुखसती का समय था, वो पल जब हर लड़की की दुनिया एक रात में बदल जाती है। आर्या की माँ उसकी हथेलियां थामकर रो पड़ी। उसके पिता आंसू रोकते रोकते थक गए। बहनें, सहेलियां, रिश्तेदार, सबकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। आर्या ने आंसू पोंछते हुए एक आखिरी बार अपने घर को देखा। वो दीवारें, वो खिड़कियां
जिन्होंने बचपन से आज तक उसे एक आश्रय दिया था। और फिर उसकी नजर धीरे से आरव की तरफ गई। वो कुछ दूर खड़ा था, शांत, पर उसकी आंखों में गहरी संवेदना उभर रही थी। उसने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अगर आपको आराम चाहिए तो कार थोड़ी देर रोकी जा सकती है, जल्दी नहीं है, आपके लिए जितना समय चाहिए ले लीजिए। आर्या उसकी ओर देखती रही। उसे आश्चर्य हुआ, वो इतना गंभीर है पर कितना कोमल भी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी खामोशी में कठोरता नहीं बल्कि समझ छिपी है, एक ऐसी समझ जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। उसके होठों पर हल्की सी थकी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो उसने शायद पूरे दिन में पहली बार दी थी। मेहता परिवार ने आर्या का स्वागत स्नेह और उत्साह के साथ किया। गुलाब की पंखुड़ियां, आलिंगन, मंगल गीत, सब कुछ पवित्र सा लग रहा था। आरव पूरे समय एक कदम पीछे, एक कदम संभाल कर चल रहा था, न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर। जिसने भी देखा उसे लगा कि लड़का बहुत शांत है, पर आर्या ने उस खामोश चाल में सुरक्षा का एहसास पाया, जैसे किसी ने अनकहे शब्द कह दिए हो, तुम अकेली नहीं हो। रात देर से ही सही सब रस्में पूरी हो गईं। घर की रोशनी शांत होने लगी, लोग अपने कमरों में चले गए। अब वही पल था जिसके बारे में दोनों दिन भर सोचते रहे थे। जीवन का पहला नया कदम, पहली सांस, पहला अकेलापन, पहला साथ। कमरे में हल्की रोशनी थी, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई। आरव ने धीरे से कहा, आप बैठिए, अगर आप थकी हैं तो पहले पानी ले आइए। उसकी आवाज नरम थी, मानो हर शब्द में संकोच और सम्मान साथ चल रहे हों। आर्या धीरे से मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकान है। आरव ने एक पल उसका चेहरा देखा। आज वो पूरे दिन की भावनाओं से भरी हुई थी। उसकी आंखें थकी हुई, पर उनमें एक अजीब सी शांति भी थी। कुछ क्षणों बाद आरव ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो आज हम सिर्फ आराम कर सकते हैं, बातें धीरे धीरे होंगी। आर्या के मन का बोझ एकदम हल्का हो गया। वो सोचने लगी, यह व्यक्ति सच में मेरे लिए कठिन नहीं बनेगा, बल्कि मुझे समझने में मदद करेगा। उसके मन में एक छोटी सी गर्माहट जन्मी, जैसे कोई दीपक अंधेरे में धीरे धीरे जल उठे। दोनों कमरे के दो अलग किनारों पर बैठे रहे। थोड़ी बातचीत, थोड़ा संकोच, थोड़ी मुस्कुराहट। जितना कम वे बोले, उतना ही ज्यादा उनके बीच एक शांत विश्वास का पुल बनता गया। रात के अंतिम पहर दोनों अपनी अपनी जगह धीरे से लेट गए। बत्ती बुझते ही कमरे में एक मुलायम सी शांति फैल गई। आर्या ने आंखें बंद करते हुए सोचा, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, वो उससे भी बेहतर है। और आरव ने मन ही मन कहा, वो मुझे समझने की कोशिश करती है और शायद मैं भी उसे डराना नहीं चाहता। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक ही लय में उतरने लगी। एक नया रिश्ता, एक नया सफर जिसकी शुरुआत डर से हुई थी, पर जो अब धीरे धीरे सुकून में बदल रहा था। चैप्टर 4 समाप्त।